हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में वेल्डर ट्रेड थ्योरी से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो हम टॉपिक वाइज वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आज का टॉपिक 1 है और सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाएगी। तो आइए फाइनली देखते हैं कि इसमें टॉपिक 1 से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं और प्रीवियस वीडियो की तरह केवल राइट ऑप्शन को देखेंगे। अगर बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी तो उसको मैं बताते चलूँगा ताकि आप अपने नोट्स वगैरह में उसे लिख सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है, काटने के बाद एक प्लेट से बरस को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसी कार्यखंड से अतिरिक्त पदार्थ को हम जब रगड़ कर अलग करते हैं उस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है ब्रशिंग, दूसरा ऑप्शन है फाइलिंग, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर स्क्रैपिंग और चौथा ऑप्शन है चिजलिंग। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला का जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर पहला का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। किसी कार्यखंड से अतिरिक्त पदार्थ के हम जब रेती के द्वारा रगड़कर अलग करते हैं उस क्रिया को हम फाइलिंग कहते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान है। उम्मीद करता हूँ कि इसका आप लोग राइट आंसर जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि इसका प्रयोग हम गर्म जॉब को पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं। यानी कि गर्म जॉब जब रहता है तो उसको पकड़ने के लिए इसमें से किसका प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है चिमटा, दूसरा ऑप्शन है शॉवल, तीसरा ऑप्शन है पोकर और चौथा ऑप्शन है स्निप्स। तो ये जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। यहाँ पर किसी गर्म जॉब को पकड़ने के लिए हम चिमटा का प्रयोग करते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसे आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब 3 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन जो है हैमर से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, हथौड़ा का कौन सा भाग इसकी हिस्सा कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एक हैमर का आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर हैंडल में जो फिट किया जाता है ताकि हैंडल बाहर ना निकले, यहाँ पर इसे फिट किया जाता है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फेस, दूसरा ऑप्शन है पील, तीसरा ऑप्शन है चिक और चौथा ऑप्शन है वेज। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। उस भाग को हम वेज कहते हैं। हैमर में जो आई होल होता है इस भाग को आई होल बोलते हैं। ठीक है, उस आई होल में हैंडल को फिट करने के लिए वेज लगाया जाता है, जिससे हमारा ये जो हैंडल है वो बाहर ना निकले, इसके लिए उसे हम प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर तीसरा का राइट ऑप्शन है डी के साथ चला जाएगा। उस भाग को हम वेज कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। और इससे रिलेटेड एक आपको हम स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, आप इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा सभी पार्ट को। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये स्क्रीन पर हैमर का कुछ महत्वपूर्ण भाग को दिखाया गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह भी क्वेश्चन बेहद आसान है। यहाँ पर पूछा गया है पतली चादर को संभालने के लिए कौन सा सुरक्षा अपनाया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है चिमटा यानी कि टोंग, दूसरा है क्लैंप, तीसरा है हाथ के दस्ताने और चौथा है हाथ का स्क्रीन। तो आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा पतली सीट होती है वो बहुत ही नुकीला होती है, उसे हाथ कटने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए हम वहाँ पर हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर चौथा का सी के साथ चूज करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है क्लैंप का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर चित्र इसका दिया हुआ है जैसा कि देख पा रहे हैं और आपको ऑप्शन भी नीचे दिए हुए हैं। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सी टाइप क्लैंप्स, यू टाइप क्लैंप्स है, स्क्रू क्लैंप्स है कि जिग एंड फिक्सर है। तो यहाँ पर जिग एंड फिक्सर नहीं है, आखिर क्लैंप का यह कौन सा क्लैंप है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर पांचवा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जैसा कि आकृति में भी देखने से लगता है कि यह सी टाइप का है क्लैंप, ठीक है, इसलिए इसे सी टाइप क्लैंप के नाम से जानते हैं। और यह वर्कशॉप में किसी जॉब को बांधने के लिए या कसने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि हमारा जॉब इधर उधर हिले नहीं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए के साथ चला गया, पांचवा का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई के समानांतर होती है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बेहद आसान भी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, रस फाइल और घुमावदार फाइल। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है छठा का बी के साथ चला जाएगा। हैंड फाइल जो होती है उसकी चौड़ाई पूरी लंबाई के समानांतर होती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम छठा का बी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, और यह जो क्वेश्चन है आपका ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा वेल्डिंग फ्लेम लौह तथा अलौह धातु को वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप कभी वेल्डिंग कराने गए होंगे वेल्डिंग शॉप में तो वहाँ पर देखे होंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है एलपीजी प्लस वायु, एसिटिलीन प्लस वायु, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 7वां का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। लौह तथा अलौह धातु को जोड़ने के लिए जिस वेल्डिंग फ्लेम का उपयोग किया जाता है उसे हम एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है 15 mm का एक एमएस प्लेट को काटने के लिए किस नोजल का चयन किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 0.8 mm, दूसरा ऑप्शन है 1.2 mm, तीसरा ऑप्शन है 1.6 mm और चौथा ऑप्शन है 2.0 mm। तो ये 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर हम 15 mm एमएस प्लेट को काटने के लिए जिस नोजल का चयन करेंगे उसकी जो साइज होगी वो 1.2 mm होगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे। 8वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ऑक्सीटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होती है। यानी कि ऑक्सीटिलीन जो होता है उसमें जब लौ जलती है तो सबसे गर्म बिंदु कौन सा पॉइंट होता है। तो सबसे यहाँ पर हाईएस्ट, जैसा कि देख पा रहे हैं ये 4 ऑप्शन में से यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस, 2500 से 2700 और 2700 से 3000, और एक ऑप्शन नीचे है यहाँ पर 3000 से 3200। तो सबसे अधिक यहाँ पर डी ऑप्शन में ही है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है 9वां का डी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया पोर्टेबल कटिंग मशीन के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो आपको एक इमेज दिया हुआ है जैसा कि देख पा रहे हैं, और यह इमेज जो है पोर्टेबल कटिंग ड्रिल मशीन का है, ठीक है। तो इस भाग का आपसे नाम पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन जो है नीचे दिए हुए हैं। आइए देखते हैं। पहला है ऑप्शन स्पीड कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन है वर्टिकल कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन है पहले से गर्म नियंत्रण दूरी, और चौथा ऑप्शन है क्षैतिज नियंत्रण यानी हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चित्र में दिखाए गए अनुसार जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है वो वर्टिकल कंट्रोल यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है हेक्सा कटिंग करते समय क्या सुरक्षा उपाय किया जाना चाहिए। यानी कि हेक्सा के द्वारा जब हम किसी मटेरियल को कटिंग करते हैं, काटते हैं, तो हमें क्या सुरक्षा के लिए उपाय करना चाहिए। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है अनुचित काम की ऊंचाई, दूसरा ऑप्शन है साइंग
करने के दौरान दबाव डालें, स्विंग करते समय हैंडल को जोर से पकड़ें, और चौथा ऑप्शन है ब्लेड पर पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित रखना। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 11 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, हमें जो ध्यान रखना चाहिए, जो ब्लेड है उसकी जो तनाव है, वो दबाव है, वो सुरक्षित रखना चाहिए। ये नहीं कि हम उस पर ज़्यादा जोर डालेंगे, अधिक ऊंचाई से काम करेंगे, या स्विंग करते समय उसको जोर से पकड़ेंगे, ये सब गलत है। यहाँ पर आपको ब्लेड को पर्याप्त तनाव के साथ उससे सुरक्षित रखना चाहिए और कटिंग करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन 11 का डी के साथ हम चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और यह क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, ये आपकी सुरक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चोट गैस वेल्डिंग के लिए आम है, यानी कि गैस वेल्डिंग करते समय ज़्यादा संभावना बनी रहती है इस दुर्घटना को होने से। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है विद्युत का झटका, दूसरा ऑप्शन है फ्लेम के कारण जलना, और तीसरा ऑप्शन है कट चोट के कारण रक्तस्राव, और चौथा ऑप्शन है गर्म उड़ने वाले कणों द्वारा चोट। तो ये 4 ऑप्शन है, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, फ्लेम के कारण जलने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो ये ज़्यादा एक्सीडेंट इसी से होता है, इसी से दुर्घटना घट जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राइट ऑप्शन जो है बी के साथ हम चूज करेंगे, फ्लेम के कारण जलना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में भी चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है कि चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप का एक्स भाग के चिन्हित का क्या नाम है, यानी कि ब्लो पाइप में जो एक्स से डिनोट किया गया है, इस भाग का किस नाम से जानते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन इनलेट, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व, तीसरा ऑप्शन है एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व, और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन काटने वाली नियंत्रण वाल्व। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे, और इसको समझने के लिए आपको हम स्क्रीन पर इसके पार्ट के बारे में भी दिखा दे रहे हैं, आप अच्छी तरीक़ा से समझ जाइएगा। तो ये आपके स्क्रीन पर रहा, आप सभी इसके पार्ट को भी ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ चित्र के माध्यम से आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद आसान है, और यहाँ पर आपको नोजल का चित्र दिया हुआ है, और नोजल से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है 14 में, चित्र में दिखाया गया कौन सा नोजल का प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है, यानी कि इसमें से जो 4 आपको नोजल दिखाई दे रहा होगा, इसमें से किसको हमको रिप्लेसमेंट यानी कि चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो खराब होगा उसी को यहाँ पर हम चेंज करेंगे। तो जैसा कि चारों चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये चौथा नंबर डी ऑप्शन वाला है, ये जो आप इसका भाग है वो छिद्र वाला भाग वो डायरेक्ट हो गया है, यानी कि फिल्टर नहीं कर पाएगा नोजल। ठीक है, तो ये सबसे ख़राब है। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। राइट ऑप्शन हम यहाँ पर डी के साथ चूज़ करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे इसमें बढ़िया वाला पूछा जाता कि सबसे अच्छा नोजल कौन है, तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाता, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर डॉट डॉट है, जिससे आप अच्छी तरीक़ा से इसमें फिल्टर हो पाएगा। तो ये नोजल का कुछ गुण होते हैं, आप सभी लोग इसके बारे में अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर भी ठीक उसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया है। यहाँ पर बोला गया है, इसमें चित्र में दिखाया गया नोजल अच्छी स्थिति में कौन सा है, यानी कि कौन सा नोजल जो दर्शाता है कि अच्छा स्थिति में। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन वाला नोजल जो है अच्छा स्थिति में है, और सबसे खराब स्थिति में जो है डी ऑप्शन है, और ये थोड़ा थोड़ा खराब है, यानी कि हल्का फुल्का खराब है। तो राइट ऑप्शन जो है सी यहाँ पर चला जाएगा, अच्छी जो नोजल है वो सी ऑप्शन वाला है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में, रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में कितने प्रेशर गेज होते हैं, यानी कि रेगुलेटर गैस वेल्डिंग जो प्लांट होती है उसमें कितने प्रेशर गेज होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 1 प्रेशर गेज, दूसरा ऑप्शन है
2 प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है 3 प्रेशर और चौथा ऑप्शन है 4 प्रेशर गेज। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो 16 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में 4 प्रेशर गेज होते हैं, तो यहाँ पर 16 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यानी कि गैस वेल्डिंग में जब गैस सिलेंडर को रेगुलेटर से जोड़ते हैं तो वहाँ पर कौन सी क्रिया को हम अपनाते हैं। तो पहला ऑप्शन है कुछ सेकंड के लिए खुला और कुछ सेकंड के लिए बंद, तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एक लंबी अवधि के लिए बल्ब को खोलें। तीसरा ऑप्शन है कनेक्शन से पहले बल्ब को खोलने की आवश्यकता नहीं। और चौथा ऑप्शन है बल्ब को कुछ मिनट के लिए खोलें। तो राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 17 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, कुछ सेकंड के लिए खोलें और फिर बल्ब को बंद कर दें। तो राइट ऑप्शन 17 का ए के साथ चूज करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है सभी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है गैस सिलेंडर के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 18, और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ढलवा लोहा, दूसरा ऑप्शन है निकल स्टील, तीसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील और चौथा ऑप्शन है सॉलिड ड्रोन स्टील। तो जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो गैस सिलेंडर के निर्माण में जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है उसे हम सॉलिड ड्रोन स्टील के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है नोजल से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग गैस वेल्डिंग के नोजल बनाने में उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, और इसे आप ध्यान में रखिएगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पर पीतल, दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है चांदी। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, कॉपर का उपयोग किया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर 19 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है एक डबल जे बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक डबल जे बट ज्वाइंट के लिए जो कोण होना चाहिए वो फर्स्ट एंगल के लिए यहाँ पर पूछता तो 20 डिग्री होगा, और सेकेंड एंगल के लिए पूछता तो 5 डिग्री है। तो यहाँ पर 20 डिग्री दिया है, यानी कि आपसे हमें फर्स्ट एंगल का पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हम 20 क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए। इसके नेक्स्ट पार्ट 2 आएगी जिसमें हम इससे आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसके अलावा कोई डाउट होता है तो उसे भी लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।